रूस की राजनीति उस वक्त सन्न रह गई जब पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट की मौत की खबर सामने आई। सोमवार सुबह उनका शव मॉस्को के एक बाहरी इलाके ओडेनसोवो जिले में उनकी निजी कार से बरामद किया गया। इस वक्त ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि महज कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया था। रूसी जांच समिति ने पुष्टि की है कि 53 वर्षीय रोमन की मृत्यु गोली लगने से हुई है। प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला भी माना जा रहा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट का शव उनकी निजी कार से बरामद हुआ। उनके सिर पर गोली का घाव है। प्राथमिक जांच के मुताबिक आत्महत्या की संभावना पर काम किया जा रहा। ऐसे में इस मौत की टाइमिंग ने अब कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दिन स्टारोवोइट का शव मिला उसी दिन क्रेमलिन ने एक डिक्री जारी कर उन्हें उनके पद से हटाए जाने की घोषणा की थी। इस डिक्री में बर्खास्तगी की कोई वजह नहीं बताई गई थी। केवल उस डिक्री में ये लिखा था कि रोमन स्टारोवोइट को परिवहन मंत्री पद से मुक्त किया जाता है। स्टारोवोइट की बर्खास्तगी ऐसे समय में हुई जब रूस के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के चलते पिछले सप्ताहांत यात्रा व्यवस्था चरमरा गई थी। माना जा रहा है कि इन घटनाओं का प्रभाव भी उनके पद से हटाने में रहा होगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी बर्खास्तगी की जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। पूर्व में कुर्स्क के गवर्नर के तौर पर कार्य करने के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कुर्स्क एक संवेदन सीमा क्षेत्र है जहां रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लंबे समय से सैन्य तनाव और भारी निर्माण कार्य चल रहा है। मौत की खबर से पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सफाई दी थी कि स्टारोवोइट को हटाने का फैसला किसी प्रकार की विश्वास की कमी के कारण नहीं लिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन ने डिप्टी मिनिस्टर आंद्रेई निकितिन को बुलाया और उन्हें कार्यवाहक परिवहन मंत्री नियुक्त कर दिया। Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации. Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то и я, в свою очередь. Значит, честь и ответственность для меня. Я приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно, это нашей экономике, нашим людям, и готов работать с полной отдачей. मालूम हो कि स्टारोवोइट ने मई 2024 में परिवहन मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था। इससे पहले वे 5 वर्षों तक कुर्स्क के गवर्नर थे। ये क्षेत्र रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में फ्रंट लाइन माना जाता है। फिलहाल ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत किस समय हुई। जांच एजेंसियों ने यह भी नहीं बताया है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या फिर नहीं। इस दुखद और रहस्यमय घटना ने मॉस्को के राजनीतिक हलकों में गहरी हलचल पैदा कर दी है। इससे ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस की सत्ता में आंतरिक दबाव और तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप रूस से आई इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।